Hello everyone, welcome to this special session of the Magic Book Review. Today is chapter number 15 और आज हम चैप्टर नंबर 15 में देखेंगे मैजिकल हीलिंग यूर रिलेशनशिप्स। किस तरह से आपके संबंधों को रिलेशनशिप को आप जादुई तरीके से हील कर सकते हैं, जादुई तरीके से चेंज कर सकते हैं या इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए क्या क्या इम्पोर्टेंट लर्निंग है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले इस चैप्टर में रोंडा बायर्न लेखिका ने बताया है ग्रैटिट्यूड हैज़ द पावर टू इम्प्रूव डिफ़िकल्ट और ब्रोकन रिलेशनशिप एंड हील ए ब्रोकन हार्ट। ग्रैटिट्यूड में वो ताकत है, किसी को धन्यवाद कहने में, धन्यवादी होने में वह ताकत है जो इम्प्रूव करती है डिफ़िकल्ट और ब्रोकन रिलेशनशिप को। ऐसे संबंध जो डिफ़िकल्ट हो या टूट चुके हों उनको फिर से इम्प्रूव कर सकता है ग्रैटिट्यूड। तो पूरी किताब में ग्रैटिट्यूड के ऊपर बहुत अच्छी बातें बताई गई हैं। बताया गया है किस तरह से ग्रैटिट्यूड जादुई तरीके से पॉजिटिव इफ़ेक्ट लेके आता है। तो यहाँ पर चैप्टर नंबर 15 में भी यही बताया गया है कि ग्रैटिट्यूड में वो शक्ति है, ग्रैटिट्यूड में वो पावर है जो किसी भी टूटी हुई रिलेशनशिप को हील कर सकता है, इम्प्रूव कर सकता है या एक टूटे हुए दिल को फिर से जोड़ सकता है। नेक्स्ट लर्निंग हमें जो मिलती है वो ये है कि ब्लेमिंग अदर्स ओनली वर्सन्स रिलेशनशिप। दूसरों को अगर हम आरोप लगाते हैं, किसी दूसरों को दोष देते हैं तो उससे केवल रिलेशनशिप खराब होते हैं, वर्सन और ज़्यादा खराब होते हैं। एंड लाइफ वाइल ग्रेटिट्यूड कैन ट्रांसफॉर्म देम। तो किसी को दोष देने से हमारे रिश्ते, रिलेशनशिप और लाइफ, हमारी ज़िंदगी वो बेटर होने की बजाय वर्सन हो जाती है, यानी कि और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। लेकिन ग्रैटिट्यूड अगर हम करेंगे तो वी कैन ट्रांसफॉर्म दैम। अगर ग्रैटिट्यूड करने से वो चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं, बदल जाती हैं पॉजिटिव तरीके से। एक्सप्रेसिंग ग्रैटिट्यूड फॉर पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड फाइंडिंग द गोल्ड इन एवरी रिलेशनशिप कैन ब्रिंग हीलिंग एंड हैप्पीनेस। हर एक रिलेशनशिप में आपको देखना है कि क्या अच्छा है, किस तरह से आप उसके प्रति थैंकफुल हो सकते हो, किस तरह से आप ग्रैटिट्यूड जो है एक्सप्रेस कर सकते हो। पीछे जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा हो उस सब के लिए आपको ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना है। और हर एक रिलेशनशिप में आपको अगर हीलिंग और हैप्पीनेस चाहिए तो आपको उसका ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना है। इसके बाद जो की लर्निंग है वो ये है द प्रैक्टिस ऑफ ग्रैटिट्यूड इन्वॉल्व्स मेकिंग ए लिस्ट ऑफ 10 थिंग। इसमें लेखिका बताती है कि किस तरह से ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना है। अगर आपको रिलेशनशिप हील करनी है, अच्छे रिश्ते मजबूत करने हैं, संबंधों में मधुरता लेके आनी है, चाहे वो भाई बहन का संबंध हो, हस्बैंड वाइफ का हो या एम्प्लॉय बॉस का हो, किसी का भी संबंध है, आपस में मधुरता लाने के लिए यहाँ पर लेखिका बात करती है ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस की। और प्रैक्टिस कैसे करनी है इसमें मेकिंग ए लिस्ट ऑफ 10 थिंग्स यू आर ग्रेटफुल अबाउट द पर्सन और रिलेशनशिप। आप जिस भी पर्सन के प्रति या जिस भी आप रिलेशनशिप के प्रति आपको लगता है कि ये डिफ़िकल्ट रिलेशनशिप हो रही है या टूट चुकी है या इम्प्रूव करना चाहते हो जिसको आप, उसके बारे में 10 ऐसी चीज़ें लिखें, एक लिस्ट बनाएं और 10 ऐसी चीज़ें लिखें जिनके बारे में आप ग्रेटफुल हैं। कैसे लिखनी है इसका तरीका भी बताया है। सबसे पहले उस पर्सन का नाम लिखना है, फिर आपको लिखना है कि मैं उसको के प्रति ग्रेटफुल हूँ, थैंकफुल हूँ, और फिर लिखना है क्यों ग्रेटफुल हो, क्या उसने किया है, किस चीज़ के लिए आप ग्रेटफुल हो। ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर लेखिका ने अपना एग्जांपल दिया है कि वो किस तरह से अपने हस्बैंड के प्रति ग्रेटफुल हैं। Gratitude can be used to heal relationship even in the other person is no longer in your life. Gratitude जो है वो आपकी रिलेशनशिप को हील करने में सक्षम है। और अगर सामने वाला पर्सन या जो दूसरा पर्सन जिसके साथ रिलेशनशिप थी वो अगर आपके साथ नहीं भी है तो भी आप अपने रिलेशनशिप को हील कर सकते हो। जो आपके साथ बैड एक्सपीरियंसेस रहे उनको आप भुलाकर एक नई ज़िंदगी की शुरुआत कर सकते हो। यूजिंग ग्रैटिट्यूड इन करंट और फ्यूचर रिलेशनशिप कैन ब्रिंग मिराकल्स चेंजेस एंड इम्प्रूव ओवरऑल वेलबींग। ग्रैटिट्यूड यूज़ करने से आप प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों रिलेशनशिप को मिराकल तरीके से, जादुई तरीके से बदल सकते हो और उसमें सुधार कर सकते हो।
आज की प्रैक्टिस डे नंबर 15 की प्रैक्टिस में दिया है। सबसे पहले क्या करना है आपको, काउंट योर ब्लेसिंग। हर रोज़ की तरह आपको अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना है। एक लिस्ट बनानी है 10 ऐसी चीज़ों की जिसके प्रति आप ग्रेटफुल हो, और हर एक के प्रति क्यों ग्रेटफुल हो वो चीज़ लिखनी है, और उसको थैंक यू बोलना है, 3 बार बोलना है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर ईच वन। सेकेंडली, जो आज का टास्क है, आज की प्रैक्टिस है, चूज एनी वन डिफ़िकल्ट और प्रॉब्लमेटिक और ब्रोकन रिलेशनशिप दैट यू वांट टू इम्प्रूव। ऐसी एक रिलेशनशिप चूज कीजिए जो डिफ़िकल्ट हो, प्रॉब्लमेटिक हो, प्रॉब्लम में हो, या आप चाहते हो कि वो रिलेशनशिप इम्प्रूव हो, भले ही वो टूट चुकी हो। तो उसके बारे में लिखना है। और लिखना क्या है, सिट डाउन, एक जगह बैठना है, एंड मेक ए रिटन लिस्ट ऑफ 10 थिंग्स। वो 10 चीज़ों के बारे में लिखना है। यू आर ग्रेटफुल फॉर द पर्सन यू हैव चूजन। तो जिसके भी साथ वो रिलेशनशिप थी आपकी, उस पर्सन का नाम लिखना है, और आपको लिखना है 10 सेंटेंस, 10 चीज़ें लिखनी है कि उसके लिए आप क्यों जो है थैंकफुल हैं, क्यों ग्रेटफुल हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले नाम लिखना है, नाम आई एम ग्रेटफुल फॉर, और व्हाट यानी कि उसने क्या किया। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर लेखिका बताती है, उन्होंने अपना हस्बैंड का नाम लिखा है पॉल। आई एम ग्रेटफुल फॉर योर टुगेदरनेस, या फॉर योर हेल्प व्हाइल आई वाज सिक। तो यानी कि जब वो बीमार थी तो उनके पति ने जो हेल्प की उनके लिए उन्होंने लिखा है। तो इस तरह से आप सेम नाम को 10 बार लिखना है। वो 10 चीज़ें यहाँ पर लिखनी है कि आप क्यों ग्रेटफुल हैं उस चीज़ के लिए, और वट में जो चीज़ें आएंगी वो अलग अलग 10 चीज़ें आएंगी। नाम सेम रहेगा, वही नाम लिखना है बार बार, और 10 चीज़ें आपको लिखनी है। तो ये आज की प्रैक्टिस है। और रात को सोने जाने से पहले मैजिक रॉक को अपने हाथ में लेना है, दिन की जो भी घटनाएं हुई उनको याद करना है, और उसमें जो सबसे अच्छी बेस्ट थिंग थी उसके लिए आपको थैंक यू बोलना है, ग्रेटिट्यूड पे करना है, धन्यवाद बोलना है। सो ये था आज का डे नंबर 15। आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच, सी यू, थैंक यू। इस चैनल पर आपको डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मिलती रहती हैं। प्लेलिस्ट में आप जाके चेक कर सकते हैं।